स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित क्लासेस। जैसा कि हमने आज देखा कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आकांक्षा परीक्षा का 2022 का एक सूचना जारी किया गया है, नोटिस। ठीक है, तो उसमें एक परीक्षा का स्वरूप जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट में, उसमें एक है MAT। ठीक है, क्या है MAT? इसका मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर मैं इसके बारे सारा बताऊंगा कैसे कौन से क्वेश्चन किस में आते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा चैप्टर है उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है एनालॉजी। क्या है? एनालॉजी। ठीक है, सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। थर्ड है सीरीज। फोर्थ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। तो एनालॉजी में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे अगर मान लेते हैं 4 ऑप्शन अगर दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से 3 मान लेते हैं स्थल जीव हैं और ये क्या है, एक चौथा जल जीव है। ठीक है, तो उसमें ऑड वन आउट करना रहता है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद जो सीरीज है, सीरीज में नंबर सीरीज आते हैं और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे कुछ कोड दिया रहता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। उसके बाद क्वेश्चन है एक चैप्टर है 5 ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कि एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या है, चित्र दिया हुआ है। ठीक है, एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, किसी भी मतलब एक मेल या फीमेल का दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे लड़का है। ठीक है, एक कोई लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, इसको देख के बोल रहा है ये जो है मेरे मम्मी के पापा के बेटा का पुत्र है। ठीक है, मम्मी के पापा का बेटा का पुत्र है। तो इसमें पूछा जाएगा कि वो जो ये जो फिगर है, ये जो चित्र है, इससे किस वे में संबंध है। संबंध मतलब किस वे में रिलेशनशिप है, मतलब ठीक है क्या लगेगा ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन में। अब उसके बाद जो है चैप्टर, उसका नाम है डायरेक्शन सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया। ठीक है, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वो बायां मुड़ गया। उसके बाद फिर से 10 किलोमीटर चला, फिर से बायां मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, जो उसके बीच का दूरी क्या है, या ऐसा पूछ सकता है कि वो किस डायरेक्शन में है अभी खड़ा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर पड़ता है। उसके बाद आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, ये भी इजी होता है चैप्टर। ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट एंड फिश। ठीक है, डॉग कैट एंड फिश। ठीक है, तो
डॉग हो गया और ये कैट हो गया, इसको एक में दिया हुआ है, ठीक है, और फिश को क्या किया, अलग किया हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्थल में रहते हैं और ये क्या होता है, जल में रहता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि लॉजिकल वेन डायग्राम में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है लॉजिकल वेन डायग्राम के बाद। एक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट है, जितने भी अल्फ़ाबेट है हमारे 26 उसके अल्फ़ाबेट टेस्ट मान लेते हैं कि जैसे कि ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि कोई एक टेबल है, ठीक है। क्या है? टेबल है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति बैठे हैं, वो सेंटर के मुंह की तरफ कर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो इसमें कुछ दिया रहता है, गिवन रहता है कि हाँ, जिसमें मान लेते हैं 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ मुंह करके। उसके बाद इसमें पूछा जाता है, पूरा उसमें डिटेल्स दिया रहता है कि हाँ, कि मान लेते हैं ABCDEFGH ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें दिया रहता है कि ए जो है सी के बाएं साइड बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कम से कम 4-5 लाइन्स दिए रहेंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सी एच के बाएं में है या दाएं में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट हुआ। सिटिंग अरेंजमेंट राउंड टेबल में भी हो सकता है और बेंच में भी हो सकता है, ठीक है। बेंच में ऐसा बेंच है, ठीक है। क्या है? बेंच है। तो बेंच में क्या होता है कि इसमें नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक इधर करके बैठा हुआ है, एक इधर करके बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। ये चीज़ इस टाइप की, ये भी क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। राउंड टेबल या बेंच में दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये बहुत इजी होते हैं, मैथ्स आता है तो ये आपको बन जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको पता है, ऑपरेशन जो होते हैं प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, और इनटू होता है, ठीक है। इसमें ऑफ भी रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा आपको, ठीक है। और है अरिथमेटिक रीजनिंग, ठीक है। क्या है? अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग। उसके बाद है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर। उसके बाद एक चैप्टर है जैसे नंबर्स आएगा, नंबर सिस्टम से आएगा, रैंकिंग आएगा, ठीक है, रैंकिंग, और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये सभी सारे क्या हैं आपके चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके कुछ सभी के क्या क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग बने रहें। ओके, थैंक यू।